आप लोगों ने हमें धोखे में रखा। आपने हमें बताया कि आप बड़े इंजीनियर हैं, शहर में नौकरी पेशा हैं, पढ़ाई का महत्व समझते हैं। सच्चाई तो ये है कि आपने नौकरी केवल अच्छी पत्नी पाने के लिए की थी। शादी के दूसरे महीने से ही आपने अपनी 20,000 की नौकरी छोड़ दी और अपने बड़े भाई के साथ उनकी कपड़े की दुकान पर बैठने लगे। हमें बताया गया कि आपकी नौकरी है, आप आत्मनिर्भर हैं, अच्छा वेतन है, लेकिन ये सब झूठ निकला। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने के साथ नाजुक भी होता है। झूठ दीमक के समान होता है जो किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। मुझे आपके कम वेतन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आपके झूठ से। हमें दिखाने के लिए आपने 2 महीने की नौकरी की और जब शादी हो गई तो नौकरी छोड़ भाई के साथ दुकान पर बैठ गए। आप इंजीनियर तो बन गए, लेकिन मामूली अंकों के साथ। ऐसे में कैसे आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी? इसलिए आप लोगों ने झूठ का सहारा लिया, बताया कि आपका अच्छा वेतन है। औसत दर्जे की सामान्य सी दुकान से माता पिता, दोनों भाइयों के परिवारों का खर्चा कैसे निकलेगा? इसीलिए लोग आपको लड़की देने से कतराते थे। तब आपने लड़की वालों को झांसे में डालने के लिए नौकरी शुरू की। नौकरी करना आपको रास नहीं आता था, क्योंकि मेहनत करना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है। माफ कीजिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कामचोर व आलसी किस्म के व्यक्ति हैं। रोशनी ने गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से अपने पति समीर से कहा। हाँ, तो नौकरी छोड़ अपनी दुकान में आ गया, इसमें दिक्कत क्या है? वहां भी तो काम ही करता हूं, समीर ने कहा। कैसा काम? कुछ काम है वहां आपके करने लायक? पापा जी गल्ले पर बैठते हैं, बड़े भाई साहब शहर जाकर माल ऑर्डर कर देते हैं, दुकान का सेल्समैन ग्राहक को माल दिखा देता है। आप दुकान में बैठे बैठे मोबाइल में बस टाइम पास करते रहते हैं। दुकान में ग्राहकी भी कम ही होती है। मैंने आपसे अपने बैंक का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगे तो आपने कहा जेठ जी से मांग लो। मैंने अपना बड़ा भाई समझकर उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है एग्जाम देने की, फालतू में पैसे और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पर आपकी आर्थिक स्थिति देख हमारे भविष्य के लिए मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं जो इस समय देख पा रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, रोशनी ने कहा। अरे देवर जी, बच्चों को स्कूल से ले आइए, समय हो गया है, रोशनी की जेठानी अंजू ने समीर से कहा। और हाँ, जाते जाते 10 किलो गेहूं चक्की में देते जाना, अंजू ने कहा। देखा कितना काम है मुझे और तुम कहती हो मैं बैठे बैठे मोबाइल चलाता हूं, समीर ने कहा। रोशनी ने बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। रोशनी के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। जब उसके लिए समीर का रिश्ता आया तो उसके पिता ने कहा, रोशनी लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शहर में अच्छी नौकरी करता है, वो तुम्हें भी आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन यहाँ तो समीर खुद ही दूसरों पर आश्रित था। रोशनी के ससुराल में पति समीर, सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। ससुर जी की अपनी कपड़ों की छोटी सी दुकान थी जिसमें रोशनी के जेठ जी बैठा करते थे। दुकान से इतनी कमाई नहीं होती थी कि संयुक्त परिवार अच्छे से चलाया जा सके। समीर पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छा ना कर सका। 15-20 हजार से ज्यादा की नौकरी उसे कोई नहीं देता। एक बार रोशनी ने अपने जेठ जी से कहा, भैया कल मेरे छोटे भाई का 21वां जन्मदिन है, मैं उसे कुछ उपहार देना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी दुकान में ग्राहकी नहीं है, काम धंधा सही से नहीं चल रहा है, दुकान एक, खाने वाले अनेक, उपहार फिर कभी दे देना, रोशनी के जेठ प्रताप बोले। इस बार फिर रोशनी मन महसूस कर रह गई। धीरे धीरे रोशनी परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने लगी। रोशनी ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, पर ना घर में जगह थी और ना ही ससुराल वालों के दिलों में कोई उसका सहयोग करने को तैयार नहीं था। समीर को लगता लोग क्या कहेंगे, बड़े भाई की अपनी दुकान है और छोटा भाई सिर्फ 20,000 की मामूली नौकरी कर रहा है। दूसरों के यहाँ नौकरी करने से अधिक उसे अपनी ही दुकान पर बैठना उचित लगा। लेकिन दुकान के काम से ज्यादा तो समीर से घर के ही काम करवाए जाते और सैलरी भी उसे नहीं मिलती। नाम मात्र के पैसे उसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए दिए जाते। रोशनी मां बनने वाली थी, ऐसी स्थिति में भी उसके खान पान व दवाइयों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। 9वें महीने में उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई। डॉक्टर ने सिजेरियन करने की सलाह दी, लेकिन सिजेरियन में नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा पैसे लगते हैं। इसलिए रोशनी के ससुराल वालों ने डॉक्टर की सलाह ना मानते हुए नॉर्मल डिलीवरी करने पर ही जोर दिया। नतीजा ये हुआ कि रोशनी के बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया। इस बात से रोशनी का मन बहुत आहत हुआ। रोशनी ने भले ही जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर उसका शरीर तो कच्चा था। उसे पर्याप्त शारीरिक
और मानसिक आराम की जरूरत थी। बच्चे को खो देने का दुख उसे पहले से ही था। उस पर भी ससुराल वालों ने हमदर्दी दिखाने की बजाय 2 दिन में ही उसे घर के कामों में लगा दिया। रोशनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। दुकान पर जेठ जी की चलती और घर पर जेठानी की। उसके खाने व पहनने ओढ़ने का जिम्मा भी जेठानी ने ले रखा था। वो अपनी मर्जी से खाने का कुछ बना ही नहीं सकती थी। उसका पति ना खुद अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और ना ही रोशनी को कुछ काम करने दे रहा था, जिस वजह से घर में हर दिन विवाद होने लगे। इन्हीं विवादों के चलते समीर ने घर वालों के बहकावे में आकर रोशनी को तलाक दे दिया। रोशनी अपने मायके आ गई। पति कुछ खास कमाता नहीं था, इसलिए उसे मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं मिले और ना ही उसने अपने पति से पैसे लेने की इच्छा जताई। पति से अलग होने के बाद रोशनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए खुद के पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया। रोशनी ने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए कड़ी मेहनत की। उसने बैंक का एग्जाम दिया। नतीजा ये निकला कि उसने लिखित एग्जाम पास करने के साथ इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसे दूसरे शहर के सरकारी बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। रोशनी का तलाक हुए 5 साल हो चुके थे। रोशनी सोचती भी थी कि काश उसकी इस कामयाबी में उसका पति समीर भी उसके साथ होता, पर उसने तो बीच मझधार में उसका साथ छोड़ दिया था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। किस्मत का खेल कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही हुआ समीर के साथ। समीर की तबीयत खराब रहने लगी। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसे कैंसर है। कैंसर की बीमारी दूसरे स्टेज पर पहुंच चुकी थी। बीमारी का पता लगते ही परिवार वालों के लिए वो बोझ बन गया था। उसके माता पिता भी वृद्ध हो चुके थे, जो बड़े भाई पर पूरी तरह से आश्रित थे। समीर के पास आर्थिक और मानसिक सहारा देने कोई नहीं था। जैसे तैसे सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। रोशनी को समीर की बीमारी की जानकारी उसके दोस्त अजय से मिली, जो समीर का भी दोस्त हुआ करता था। रोशनी ने तुरंत ही अपनी सारी कड़वाहट को भुलाकर अपने पूर्व पति का साथ देने का निर्णय लिया। रोशनी समीर के पास जाती है। रोशनी को देखते ही समीर की आंखों में आंसू आ गए। रोशनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझे हमेशा काम करने को प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं कामचोर निकला। बस बैठे बैठे आराम की रोटी खाना चाहता था। आज देखो, इसी बात की सजा मुझे मिल रही है। आज मेरे पास भी पैसे होते तो मेरा इलाज सही से हो सकता था। मुझे माफ कर दो रोशनी। मुझ जैसे आलसी के साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, समीर ने कहा। समीर, जो हुआ सो हुआ। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करूंगी, रोशनी ने कहा। रोशनी समीर को अपने शहर, अपने घर ले आती है। वहां अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर उसका इलाज करवाती है। साथ साथ भगवान से समीर के अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगती है। परिणाम स्वरूप समीर जल्द ही ठीक हो जाता है। एक स्त्री को हमेशा त्याग और प्रेम की मूर्त के रूप में देखा जाता है। रोशनी ने यह साबित कर दिया था, क्योंकि तलाक के बाद फिर से अपने पति के बुरे वक्त में सहारा बनना किसी स्त्री के लिए आसान नहीं होता। समीर चाहता था कि रोशनी पिछला सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर दे और उसे अपने जीवन में शामिल कर ले, लेकिन रोशनी के मन में कुछ और ही था। समीर, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने परिवार के पास जाना होगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और हाँ, जरूरी बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गई। अगले हफ्ते मेरी सगाई है जयप्रकाश जी के साथ। मेरे साथ बैंक में काम करते हैं, रोशनी ने कहा। लेकिन रोशनी, समीर इतना ही कह पाया। रोशनी को बैंक जाना था। समीर की बातों को सुनने के लिए उसके पास न समय था और न ही आवश्यकता, क्योंकि उस इंसान से कैसे रिश्ता निभाया जाए जिसने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं समझी और अपने परिवार की बातों में आकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। समीर सोच रहा था, काश उसने पति धर्म निभाया होता, अपनी पत्नी का हर हाल में साथ दिया होता, ये जानते हुए भी कि उसकी पत्नी सही है। समीर के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी, नहीं तो रिश्ते बिखर सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।